5 साल में एक बार वोट करने का और नेताओं से सवाल पूछने का जनता को मौका मिलता है। वोट आप 25 मई को मतदान केंद्र पर जाकर कर सकते हैं और सवाल आप मीडिया के जरिए पूछ सकते हैं। तो आपके जिले में किस तरह का विकास हुआ है, नहीं हुआ है, कौन सी समस्याएं हैं, इन मुद्दों को आप राजनेताओं से पूछ सकते हैं। इसी क्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद प्रयागराज के धनुपुर ब्लॉक के महजना गांव में हैं। तो यहां हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहां समस्याएं कौन सी हैं जिनका निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र बहादुर सिंह। किस तरह की समस्याएं हैं अभी जिनका निराकरण नहीं हो पाया है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या रोड की है, आप देख भी रहे हैं। कौन सी सड़क है वो? बरौद से बसवापुर रोड, उसके बाद जो है बंसीपट्टी से दुर्गागंज मार्ग और बलीगंज से बीबीपुर तक मार्ग, ये सारे रास्ते खराब हैं। सारे रास्ते खराब है। 2 चक्का से चलना दूभर हो गया है। कोई भी सरकार या कोई भी हमारे यहाँ का एमपी या एमएलए इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। कब से खराब होंगी ये सड़कें? ये सड़कें कम से कम 7-8 साल से खराब है। किसी ने ध्यान नहीं दिया? किसी ने और ज्यादा समय से। जनप्रतिनिधि आते हैं कि नहीं? समस्या जनप्रतिनिधि कभी नहीं आते हैं, वो चाहे यहाँ का विधायक हो चाहे यहाँ का सांसद हो। और हम महजना गांव से हैं, हमारा गांव ताल के किनारे बसा है। यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं मुहैया कराई गई शासन द्वारा। बीजेपी, रोड, रास्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। तमाम अधिकारी और राजनेता जो है लोगों के गांव-गांव पहुंचे, उन्होंने कहा कि विकास ही विकास हुआ है। नहीं, ये तो राजनेता लोग अपना वोट बटोरने के लिए कहते हैं। आप खुद घूमकर देख रहे हैं कि यहाँ जो है कोई विकास नहीं हुआ है। पानी का निकासी नहीं है। यहाँ कम से कम 1000 बीघे जमीन जलमग्न हो जाती है, जिसमें धान और गेहूं दोनों फसल होता है। हम लोग ने कई बार शासन को यहाँ से लिखा, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आप ये कह सकते हैं किसानों के साथ भी अन्याय? हाँ, किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं, घोर अन्याय हो रहा है। क्या नाम है आपका? विजय बहादुर सिंह। किस तरह की समस्याएं आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में हैं? समस्या सुरेंद्र भाई बताए सब। जी जी, यही समस्या हमारे गांव की है, उसका कोई निदान नहीं हुआ। कोई सांसद विधायक कभी नहीं गांव में आए कि क्या समस्या है, किसी से नहीं पूछा गया। और जब कोई पूछेगा तभी तो हम लोग समस्या बताएंगे। इस बार आप किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? और प्रत्याशी ऐसा हो जो कि हमारी समस्या को सुने, विकास करे। बहुत से लोग बेचारे पढ़ लिख करके ऐसे घूम रहे हैं, कोई नौकरी इनको नहीं मिल रही है। गांव के 1000 बीघे से ज्यादा जमीन जो है हल्की बरसात हुई कि पूरा जलमग्न हो जाता है, कोई निकासी नहीं हुई। हम लोग कई बार सांसद विधायक से अपनी अर्जी डाली, कोई नहीं सुना। यानी फसल भी बर्बादी एक तरह से लगा ही नहीं पाएंगे, बर्बाद क्या है? किसान इसी में बेचारे परेशान है। हमारे गाँव के कम से कम 10 गाँव इससे जलमग्न हो जाता है। क्या नाम है? हमारा नाम धीरेन्द्र सिंह है। किस तरह की समस्याएं आपको लगता है कि हमारे यहाँ सर न स्वास्थ्य केंद्र है, न हमारे यहाँ कैमरा कर लीजिए, न हमारे यहाँ जाने का घर पर रास्ता है। हमारा कोई सुविधा नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। कोई सुनने का तैयार नहीं। ऊपर का कोई भी अधिकारी है, कहीं भी जाओ कोई सिफारिश सुनने को तैयार नहीं है। कोई भी तकलीफ है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। पर एप्लीकेशन डालते रहिए, कोई भी एप्लीकेशन कोई भी मानने को तैयार नहीं। तो क्या एप्लीकेशन क्या लगाओगे? कहीं भी एप्लीकेशन लगाओ, कोई मानने को तैयार नहीं है। जो जनप्रतिनिधि हैं क्या उन तक आपकी समस्याएं पहुंची हैं? कई बार पहुंचाया है। कोई भी अपनी समस्या पहुंचाओ तो ऊपर आने पर हाँ पूरा हो गया, चाहे ऑनलाइन करो या कुछ भी करो, कोई सुनवाई नहीं होता है। रिपोर्ट लग जाती है कि रिपोर्ट लग जाती है, काम हो गया, वो हुआ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? जब काम नहीं होता क्या कहना क्या चाहेंगे? इस बार आप किस तरह का नेता चुनना चाहेंगे? जो काम करे, जो अच्छा काम करे। कैसे पता चलेगा कौन अब काम कर रहा है? किसके मन में सब लोग आते हैं, बोलते हैं हम अच्छा काम करेंगे। अब क्या करें कि अब कौन अच्छा काम करेंगे? अब 40 साल उम्र हो गया, हम लोग कचड़े में डोलते हैं। बरसात हुआ नहीं कि हम लोग गाड़ी लेके आना जाना बंद हो जाता है, गांव से निकलना भारी पड़ जाता है। तो बताइए क्या करें हम लोग? पीढ़ी इसी तरह का विकास देखेगी? कैसे विकास देखेगी बताइए? क्या नाम है आपका? बाबा सरोज। आप तो आपकी उम्र काफी हो गई है, किस तरह का विकास लग रहा है कि आपको अब तक नहीं हुआ क्षेत्र में? हर किसी क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं है, विकास नहीं दिखाई दे रहा है कुछ। तो वहां से तो कह रहे हैं कि तमाम योजनाएं जो है वो जनता के लिए दे दी गई हैं, घर घर योजनाएं पहुंच रही हैं, लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है।
अभी भी नहीं पहुंच पा रही हैं। अभी भी नहीं पहुंच वो कहते हैं कि सारी चीजें ऑनलाइन कर दी है और सुविधा लोगों तक पहुंच रही है, ऑनलाइन कर दिए हैं, लेकिन सब कागज पर ही हो रहा है, जमीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। जमीन पे नहीं दिखाई दे रहा। किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहेंगे इस बार? अब जैसे सब लोग हैं वैसे हम भी करेंगे, क्या करेंगे। प्रत्याशी भाजपा को सोच रहे हैं, भाजपा इस तरह का काम कर रही है, 10 साल इसका हो गया। और ये एक प्रत्याशी, अब जैसे रमेश बिंद थे 5 साल, उसके बाद बदल दिए, विनोद बिंद आ गए, अभी तक दिखाई नहीं दिए। अभी विनोद बिंद दिखाई नहीं देंगे। वो तो टिकट ले करके बस आराम कर लिए, मेरा काम हो गया। हवा ले रहे हैं। अभी एसी का आराम ले रहे हैं और हम लोग जो कहते हैं अब बीजेपी की लहर है। मतलब आपके कहने का मतलब है लहर का फायदा उठाना है। हाँ, लहर का फायदा, मोदी जी का फायदा उठाना जनता के चाहिए। बीच आना जाना नहीं नहीं, कोई भी कार आप घूम कर देख लीजिए, गांव में चले जाइए, रास्ता यहीं पर देख लीजिए, इस लिंक रोड से नहीं जा सकते आप। है बलापुर ग्राम सभा है। मुझे थोड़ा सा दिक्कत इस चीज़ का है कि जैसे हमारे लोग नवयुवक रूप में हैं और हमारे छोटे भाई लोग हैं और अतिगढ़ काफ़ी लोग हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जैसे कोई नौकरी निकाली जाती है, समस्या ये बनता है कि कोर्ट में चली गई, ये हो गया, तरह की तूफानें आती हैं, मतलब पूरी नहीं हो पा रही है। पूरी नहीं हो पा रही। समस्या सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात, हमारे बलापुर से लेके एक इमामगंज की मार्ग हो, कच्ची मार्ग, बाबू साहब आप भी जानते हैं, ठीक है। आज लगभग 30 साल खो गए हैं। चाहे जो भी नेता आते हैं, इसके पहले कई नेता आए और गए, वो कहते हैं कि ये पक्की हो जाएगी, आज तक वो रोड कभी भी नहीं बनी। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की ये है। और दूसरी बात, जितने भी नेता आते हैं कहते हैं, मगर बाद में इसकी कोई वो नहीं निकलता निष्कर्ष की चीज ये बन जाएगा। चुनाव बाद गायब हो जाते हैं। चुनाव बाद ये गायब हो जाते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा। 16 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या लगता है आपको, किस तरह की मांग आपकी होगी? हमारी मांग यही रहेगी, ये बताइए, जब हम लोग असफल रहेंगे क्या करेंगे? वहाँ तक हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जाते जाते हम लोग को वहां पे ब्रेकअप कर देंगे बड़े लोग, हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, समस्याएं नहीं रख पाएंगे। कोई समस्या नहीं। समस्या तो लिख कर भी जाती है मगर वो काम नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात समस्या ये होता है। जनता की बात सरकार तक कहा जाए या फिर प्रशासनिक अधिकारियों तक सही तरह से पहुंच नहीं पा रही है। नहीं। और वो काम जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर जनप्रतिनिधि हैं। कोई नहीं कर रहा है। सब ये कचरे के डिब्बे में जा रही है बातें। ये लोग कहते हैं, मंत्री और विधायक कहते हैं कि हम वहां तक पहुंचा दिए हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिए हैं, भाई प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा दिए हैं, लेकिन असर दिखता नहीं। कोई कुछ नहीं दिखता। जैसे आज आप आए हैं, न्यूज तक पहुंचा, उसके बाद 5 साल आप फिर दोबारा रिटर्न होकर आएंगे तो इसका कोई वैल्यू निकलेगा नहीं। फिर यही दशा रहेगी। फिर यही दशा रहेगी। 100% कह के जा रहा हूँ कि महाजना मार्ग जो दिख रहा है, आपको दिख रहा है, सामने दिख रहे हैं। हम लोग हो गए काफी समय से, 10 साल 15 साल से हम लोग आ जा रहे हैं, वही का वही हो गया। कितने मंत्री और विधायक आए, कोई मतलब नहीं निकला। मेरा नाम जगदीश कुमार सिंह है। मैं केंद्रीय कर्मचारी था, 60 वर्ष समाप्त करने के बाद रिटायर हुआ हूँ। और वहाँ पर जो दशा आपने देखी, आप लोग देश की रक्षा करते हैं और वहाँ रक्षा ये सोच करके करते हैं कि देश काफी आगे बढ़ रहा होगा। आज स्थिति क्या है यहाँ? यहाँ की स्थिति ऐसी है कि आप वहाँ जो सोचते हैं, यहाँ 0 पॉइंट है। मैं ये चीजें देखकर, ये कष्ट नहीं, ये सोच रहा हूँ कि मैं आत्महत्या करूँ ऐसे जगहों पर रहकर। ऐसा क्यों? क्योंकि देख करके हम तो वहाँ मर रहे थे, और जब 60 साल बाद यहाँ आए तो यहाँ का राजनीति तो बाहुबली और जंगबली क्या क्या यहाँ के समाधान है। बताइए, हमारा एक हजारों करोड़ों वर्ग मीटर में पड़ा हुआ ताल है, जिसके लिए माननीय सांसद पहले हुए थे चकिया चंदौली के वीरेंद्र सिंह, उसके बाद रमेश बिंद, इसके बाद में विनोद बिंद आ रहे हैं। तो सबको कहने से क्या फायदा। और जो भी आप सूचनाएं देंगे, यहाँ ऐसे ऐसे बाहुबली में पहुंच करके फड़वा दे रहे हैं पैसा दे देकर। ये दशा है यहाँ की, यहाँ की राजनीति। अब मैं बताऊं, जो यहाँ लगता है हडिया में, तहसील दिवस पर मैंने इतने लेटर दिए और सबको मैंने पोस्ट किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री का, माननीय विदेश मंत्री, सबको मैंने दिया और सबका मैंने वो रखा हूँ। कोई कुछ भी नहीं आया, आज तक कोई पूछने नहीं आया कि क्या हो रहा है आपके साथ। फोन पर भी बात किया, यही बात मैंने उनसे कहा।
और मन की बात कहते हैं, मन की बात में कौन सुनता है? केवल वो रेडियो और टीवी पे चल जाती है लेकिन उसका असर नहीं दिखता। कुछ नहीं असर है। आप बकते रहिए, आप दुश्मन बनिए, विरोधी पार्टी मजा ले रही है, हंस रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। असर दिखेगा नहीं तो फिर लोग हंसेंगे। बोल दिए ऐसे, उल्टा बोल दिए, सीधा बोल दिए। अरे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक बार इस क्षेत्र का दौरा करके देख लें। वो आएंगे भी तो अधिकारी उनको जो बढ़िया बढ़िया सड़कें हैं जो हाँ, बस वही दिखाएंगे हैं। और ताल के किनारे बसे हैं हम लोग, कोई भी एक भी योजनाएं हमको मिलती नहीं है। रोड पर लाइटें नहीं है, सब बाहुबलियां जिनको देते हैं वो बाहुबली लोग अपने अपने बिल्डिंग महल पर लगा के बैठ जाते हैं। आम जनता तक आ ही नहीं पा रही है। मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह है, मैं भी इसी गांव से मिलान रखता हूँ। किस तरह की समस्याएं हैं? समस्याएं अभी आपने सुना, जितने हमारे दादाजी थे, बाबा जी थे, भाई लोग थे, सब जुटे हैं, सारी समस्याएं इन्होंने बता दिया। देख रहे हैं, आप खुद भी सुन रहे हैं, हम लोग भी सामने साथ में बैठे हुए हैं। हाँ, अब जितनी समस्या कितनी बार कहा जाए, कितनी बार बताया जाए, भाई कम ही है। कान पे जूं नहीं रेंगती, ना अधिकारियों के ना नेताओं को। कुछ नहीं, जरा सा भी नहीं। और सारी बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं को कितना बताया जाए, बार बार वही बात रिपीट किया जाए तो ठीक नहीं है। और बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं, देखते हैं। और पहली बात जो है, जो भी लड़ने वाले हैं, सांसद भी हैं या विधायक हैं, दूर दराज से आते हैं। पता हम लोग कहाँ उनसे मिलेंगे, कब मिलेंगे उन लोगों से, भेंटे नहीं हो पाता। 5 साल ऐसे गुजर जा रहा है। अगर आए यहाँ पे, हम लोग बीच में रहें तो कुछ अपनी अपनी समस्या हम लोग बोलें, लेकिन बोलने का चांस ही नहीं मिलता है। तो कहाँ से किया जाए? और फिर हाल इतना प्रयास हम लोग करते हैं आपस में, अगर कहीं दूर दराज जाना है तो कुछ पूंजियाँ इकट्ठा करके, जैसे तहसील जाना हुआ या अन्य जगह जाना हुआ, हर जगह अपनी अपनी समस्याओं को जो हम लोग डालते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। क्या किया जाए, यही बात जो है। तो प्रत्याशी किस तरह का चुनेंगे? प्रत्याशी वही विकास वाला चुन रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, देखिए क्या होता है। वो अब मालूम होगा 4 जून को क्या कहाँ गिरता है, अब इसके बाद कौन जाएगा, कौन हारेगा। इस बार नाम क्या है आपका? विवेक शुक्ला। इस बार किन मुद्दों पर वोट करना चाहेंगे शुक्ला जी? मुद्दा विकास के मुद्दे पर वोट होगा। हम विवेक शुक्ला मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के बीजेपी के हैं जी। तो यहाँ पे क्या आप होता तो है ना, नेताजी मिल गए हैं। अब मैं जी। पूछना चाहूंगा कि बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों की शिकायतें हैं और आप देखिए, मंडल अध्यक्ष शिकायतें हैं ये कि वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए क्या है ना कि जैसे एक परिवार होता है, जी। परिवार में सभी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे आप लोग। ऐसे ही देश ही एक परिवार है, सबको संतुष्ट नहीं कर लेकिन पाएंगे। परिवार में अगर सभी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, हाँ। 10-10 साल आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, 10-10 साल सड़कें खराब रहेंगी, क्या ये जायज है? जैसे कोई गार्जियन होता है, घर का परिवार का गार्जियन जो होता है, वो बच्चों को पढ़ने के लिए डांटता है, गलत गंदी आदत सीखने के लिए डांटता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसका विरोध कर रहा है, उसकी अच्छाई के लिए डांटता है। तो जैसे यहाँ मान लीजिए कुछ कमियां हैं, उसके लिए सुधार किया जाएगा, जो कि माननीय योगी जी मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, उनको तक बात पहुँचाई जाएगी। धीरे धीरे सब कुछ लोगों का कहना है कि न तो यहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं, न यहाँ अधिकारी आते हैं, तो फिर कैसे व्यवस्था चलेगी? नहीं, अधिकारी देखिए आते हैं, लेकिन क्या है ना कि अब वही चीज़ बताया ना कि कहाँ तक करेंगे। कुछ आते हैं, कुछ करके जाते हैं, कुछ बाद में दबाव पड़ के इधर उधर हो जाते हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि अधिकारी लापरवाही करते हैं? अधिकारी लापरवाही करते हैं। इनको कौन टाइट करेगा, उनको कौन सही ये करेगा? जनप्रतिनिधि टाइट करेंगे, लेकिन कुछ कमियां हैं, जैसे कि यही बाहरी लोग आज के चले जाते हैं, फिर जल्दी दिखते नहीं है, इसलिए आप अधिकारी मानते लोग हैं सुनते कि ये नहीं जो हैं। बाहरी वाला टैग है, हाँ। हमने एक खबर चलाई भदोही जनपद में कि बाहरी भगाओ भदोही बचाओ, और बाहरी आते हैं वो जनपद का विकास करते नहीं, ये जनता का भी कहना था। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि ये बातें सही है? नहीं, ये बातों को सही है, 80% लगभग सही है, क्योंकि ये जब जीत के चले जाते हैं जल्दी सुनते नहीं। अब यहाँ के जो लोकल जनता है वो अब अपना भाड़ा किराया लगा के चंदौली बनारस जाए, तो फिर समस्या है कि आधे लोग तो पहुँच ही नहीं पाते हैं, और जो लोग पहुँचे उनके भी कुछ अधिकारी कर्मचारी आते हैं, हिला वाली करके चले जाते एक हैं। सवाल मेरा और है, आप मंडल अध्यक्ष है जी। कार्यकर्ताओं का कितना ध्यान दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से? कार्यकर्ताओं का एक खबर आ रही है कि कार्यकर्ता नाराज है। नहीं, नाराज कितनी नहीं सच्चाई है, है? कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। कार्यकर्ता नाराज नहीं है? नहीं, कोई फिर क्षेत्र में कार्यकर्ता बहुत कम दिख रहे हैं, कारण क्या है इसका? क्षेत्र में कार्यकर्ता है, हर जगह दौड़ रहे हैं, कहाँ कार्यकर्ता नहीं है? हर जगह कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता जहाँ जहाँ है सब हर जगह लगे हुए हैं। अभी लोगों ने कहा कि प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आएंगे प्रत्याशी। अभी क्या है कि मोदी जी के जैसे कार्यक्रम हो, लंबा कार्यक्रम है, उनमें थोड़ा सा व्यस्तता है, इसलिए नहीं पहुंच पा रहे। 16 तारीख के बाद कार्यक्रम रखे हैं, यहाँ पर भी आएंगे प्रत्याशी जी। मंडल अध्यक्ष हैं आप जी। तो क्या इनकी समस्याओं से आगे आप रूबरू कराएंगे, उनका समाधान हो जाएगा? बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल होगा, 100%। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।